आप अपने घर में रहकर ही सबसे आसान और शक्तिशाली वशीकरण कर सकते हैं। इस शक्ति को जागृत करने के बाद जब यह शक्ति जागृत होगी तो जिसका आप नाम लेकर इस वशीकरण को करेंगे इस विधि के अनुसार, तो पूर्ण रूप से वह आपके प्यार के बंधन में बंध जाएगा। तो यह शक्ति आपको कैसे प्राप्त हो सकती है, तो देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको वशीकरण करने वाली शक्तियों की जानकारी देता रहता हूं। वह जो वशीकरण करने वाली अद्भुत शक्तियां हैं, आपको मंत्रों के द्वारा, उपायों के द्वारा, टोटकों के द्वारा उन शक्तियों की आपको प्राप्ति हो जाती है और उनसे आप मनचाहा शक्तिशाली प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं। किसी को भी आप अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं, रूठे हुए व्यक्ति को मना सकते हैं। अगर आपसे रुष्ट होने के बाद कोई व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया है तो उसकी आप वापसी कर सकते हैं इन शक्तियों के द्वारा, इन उपायों के द्वारा, इन मंत्रों के द्वारा। तो उसी लड़ी में आज यह जो वशीकरण करने वाली शक्ति की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, आदि शक्ति माता मोहिनी की, जो वशीकरण की देवी है, जो किसी को भी अपने प्यार के बंधन में बांधने में सक्षम है जब आप इस शक्ति को जागृत कर लेंगे। अगर कोई व्यक्ति इस दिव्य शक्ति को जागृत कर ले, इसकी सिद्धि की प्राप्ति कर ले, तो वह व्यक्ति किसी को भी अपने प्यार के बंधन में बांध सकता है। किसी को भी कोई धागा, सूत्र, कोई तावीज, कोई जंतर, कोई इत्र, कोई सामग्री, इसके अलावा पानी के ऊपर भी, पानी पड़ने से ही हम किसी को अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं। ऐसी जो शक्तियों की जानकारी है, वशीकरण करने वाली शक्तियों की जानकारी है जो, तो आपको साधना और समाधान चैनल के ऊपर अक्सर आपको प्राप्त होती रहती है। तो आज यह जो वशीकरण करने वाली शक्ति की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। अगर आप किसी को हृदय से चाहते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं, उसको आप पाना चाहते हैं, अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं, तो उसकी तस्वीर को अपनी आंखों में बसाने के बाद, अगर उसकी फोटो कोई तस्वीर आपके पास है तो सामने भी रख सकते हैं। अगर मोबाइल में है तब भी आप सामने रख लें, तब भी ये वशीकरण करने वाली जो शक्ति है इसकी आपको प्राप्ति हो जाएगी। और इस वशीकरण शक्ति की प्राप्ति करने के लिए जिस सामग्री की आपको जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल सरल उपाय है, बिल्कुल सरल टोटका है। आप अपने घर में ही इसको कर सकते हैं, घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं। इसके लिए आपने एक कपूर की टिकिया आपने लेनी है, केवल एक कपूर की टिकिया 2-4 रुपए के बाजार से बड़ी आसानी से आपको प्राप्त हो जाती है। और 2 आपने लौंग लेने हैं, जोड़ा लौंगों का, और थोड़ा सा मधु शहद आपने लेना है। और उसके बाद आपने अपने घर के आंगन में ही किसी भी शुद्ध स्थान के ऊपर जल का छींटा दे लें। घर के बने मंदिर में भी आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके बाद उस व्यक्ति का ध्यान धरें और पहले जो आपके घर के इष्ट देवी देवता, कुल देवी है, उनका ध्यान धरें, उनसे आज्ञा लें कि मैं ये जो शक्ति है, ये जो वशीकरण करने वाली शक्ति है, इसका उपयोग करने जा रहे हैं, ये शक्ति हमें प्राप्त हो, हम आपसे आज्ञा ले रहे हैं। उसके बाद जो वशीकरण करने वाली देवी है, सफेदो धाम में जिसका मकबरा है, जहाँ पर जो भी साधक जाता है सफेदो धाम में, तो उनको मन चाही शक्तियों की, वशीकरण करने वाली शक्तियों की प्राप्ति होती है और उनके दुखों का निवारण होता है। वही जो देवी है माता श्यामपुर मोहिनी का ही जो टोटका है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल सरल। और उसके बाद उस व्यक्ति का ध्यान धरने के बाद आपने क्या करना है,
वह जो कपूर की टिकिया है उसको जला देना है और माता मोहिनी का ध्यान धरना है। दोनों आंखें बंद करने के बाद, ध्यान लगाने के बाद कि हे आदिशक्ति देवी माता मोहिनी, मैं आपका जे लूफा जे भोग प्रसाद देने जा रहा हूँ या देने जा रही हूँ, तो मुझे इस शक्ति की प्राप्ति हो। और ये जो व्यक्ति है जिसका मैं नाम ले रहा हूँ या नाम ले रही हूँ, ये पूर्ण रूप से मेरे प्यार के बंधन में बंध जाए। उसके बाद कपूर की टिकिया को जलाने के बाद फिर आपने जो लौंगों का जोड़ा है उस कपूर की टिकिया के ऊपर रख देना है और थोड़ा सा मधु शहद उसमें डाल देना है। या फिर जो 2 लौंगों का जो जोड़ा है मधु शहद में भिगोने के बाद उस कपूर की टिकिया के ऊपर उस व्यक्ति को अपनी आंखों में, अपने हृदय में बसाने के बाद 7 बार उस व्यक्ति का ध्यान धरें, 7 बार उस व्यक्ति का नाम लें और उस कपूर की टिकिया के ऊपर ये जो 2 लौंग हैं मधु शहद में भिगोए हुए, तो उसमें आपने रख देने हैं। इसकी आहूति आपने दे देनी है। और यह जो विधि है रात्रि के समय सूर्यास्त होने के बाद रविवार से लेकर रविवार तक ऐसे ही आप इस विधि का प्रयोग करते रहें। और जो उसकी राख होगी, जो ये कपूर की टिकिया लौंग वगैरह आपने जलाए हैं, जो उसकी राख होगी एक कटोरी में आपने इस विधि का प्रयोग करना है। वह जो राख है 7-8 दिन की, उसके बाद इसको जल प्रवाहित कर देना है बाद में, या फिर किसी पीपल वृक्ष की जड़ में इसको डाल देना है। आप इस विधि का प्रयोग कर देखें तो जिस व्यक्ति के लिए आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, जब आपने इस विधि को आरंभ कर दिया तो आपको ख्वाब आने, सपने आने शुरू हो जाएंगे उस व्यक्ति के। वो कारण क्या होगा कि माता शामकुर मोहिनी का जो वशीकरण करने वाला बंधन है, जो वशीकरण करने वाली शक्ति है, उस व्यक्ति के ऊपर पूर्ण रूप से पहरा लग जाएगा। तो ऐसे आप किसी को भी अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं। लेकिन सही कार्य के लिए अगर आप इस विधि का प्रयोग करेंगे तभी आपको इसकी शक्ति की प्राप्ति होगी। श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, आस्था के साथ आप इस टोटके को कर देखें तो रिजल्ट आप अपनी आंखों से देखेंगे। अगर ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि ऐसी जो अपडेट है आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा सबसे पहले प्राप्त होती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।